हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई में अच्छी प्रकार से लगे होंगे। बच्चों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो में आपके लिए बहुत ख़ास चीज़ें इस वीडियो के अंतर्गत मैं बताने वाला हूँ। तो इसको अच्छी प्रकार से देखें और लास्ट तक देखें, जिससे आप सब चीज़ें समझ सकें। बहुत सारे छात्रों, आपने एमपीपीटी की पीडीएफ जो है नोट्स मुझसे ले लिए हैं। तो मैं उन छात्रों से कहना चाहता हूँ कि उन नोट्स को ले तो लिया है, रखें नहीं, उनको पढ़ें। कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, पूरी जानकारी मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ। ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि एमपीपीटी की तैयारी हम लोग किस प्रकार से करें, कैसे तैयारी होगी हमारी। ज़्यादातर बच्चे मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं या व्हाट्सअप के माध्यम से पूछते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछते हैं कि सर, हम अब 12th तो हमारा हो गया, एग्ज़ाम दे चुके हैं हम लोग, अब हमको पीएटी करना है, तो हम कौन सी बुक्स लें, कैसे पढ़ें और किस प्रकार से हमारा सिलेक्शन होगा, कौन सी कोचिंग करें। इस प्रकार के क्वेश्चंस बच्चों के रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों, बुक्स, कोई भी बुक, बहुत सारी बुक्स मार्केट में आती हैं। बुक्स जो होती हैं ना, मैं उनको एक ही राय देता हूँ कि जितनी भी किताबें मार्केट में मिलती हैं एमपीपीटी की, वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए रहती हैं। फॉर्मेलिटीज़ का मतलब ये रहता है कि बच्चा कुछ पेपर रहते हैं, पुराने पेपर जो अभी तक हुए हैं, कुछ पेपर मिल जाते हैं उसमें, कुछ थोड़ा सा मैटर्स भी रहता है। बच्चा उसको पढ़ता भी है, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं होता है। उसका कारण ये है कि बच्चों, जो बुक्स होती हैं वो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए है। और एमपीपीटी एक्चुअल में है क्या? एमपीपीटी बच्चों, उसमें आता क्या है? देखो, 200 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 50 का पशुपालन रहता है, 50 नंबर का फसल उत्पादन और 100 नंबर का आपका पीसीएमबी, यानी टोटल आपका कितने नंबर का हो गया? 200 नंबर। पीसीएम यानी एलिमेंट ऑफ साइंस। तो बच्चा 200 नंबर में से 80, 85, 90 नंबर तक इजी तरीके से ले आता है। अब उसको सिलेक्शन लेने के लिए 100 से 120 नंबर की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, मैं उसको यही राय देता हूँ कि बुक्स आप ले तो भैया प्रैक्टिस के लिए थोड़ा बहुत ले सकते हैं आप लोग, उसमें कुछ सेट दे रखे होते हैं तो उनको आप लोग कर सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन अच्छी प्रकार से तैयारी करने के लिए आप किसी कोचिंग के नोट्स लें, प्रॉपर नोट्स लें। मैं उनको यही राय देता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे नोट्स लें। नोट्स के लिए पूरे मध्य प्रदेश में बहुत सारी कोचिंग्स नोट्स अवेलेबल कराती हैं। बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं वो भी नोट्स अवेलेबल कराते हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जो सस्ता दे वहाँ से लें। सस्ते के चक्कर में इसलिए ना पड़े। मैं भी एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे भी जानकारी है, कई जगह मैंने भी धोखा खाया है। तो मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि नोट्स वही लें जो आपके काम की चीज़ हो, है ना, फर्जी ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने पैसा कमाने के उद्देश्य से या बच्चों को बेवकूफ़ बना देते हैं। ये बात सही भी है, इसमें कोई शक नहीं है। बच्चों को वैसी चीज़ें दे देते हैं जो उनके कोई काम की नहीं होती हैं। ठीक है ना? मैंने जो नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, मैं आपसे ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा। कहेंगे बच्चे कहेंगे कि मैं खुद के मुँह से खुद की तारीफ़ कर रहा हूँ, तारीफ़ वाली बात नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो नोट्स मैंने आपको उपलब्ध कराए हैं, बहुत सारे बच्चों ने लिए हैं। यदि आपने उन नोट्स को अच्छी प्रकार से पढ़ लिया, तो आप बहुत बेहतर कर पाएँगे। ठीक है ना? अब बच्चों, पढ़ाई किस प्रकार से करनी है? बहुत सारे बच्चे कोचिंग्सों में पहुंच गए हैं, कोचिंग कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे। बहुत सारे बच्चे अभी घर ही हैं और सेल्फ स्टडी की तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ कर रहे हैं टोटल। उनका उद्देश्य है कि सेल्फ स्टडी करके, क्योंकि गांव के दबके के स्टूडेंट रहते हैं, गांव से बाहर नहीं जा सकते, उनके साथ बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, बड़े शहरों में पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही, ये समझ लीजिए, लाभदायक होने वाला है। उसका कारण ये है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि आपने अगर नोट्स ले लिए हैं, तो उन नोट्स को हम किस प्रकार से पढ़ करके सिलेक्शन, घर बैठे सिलेक्शन ले सकते हैं। देखो, कोचिंग में जाते हैं तो एक चीज़ आप अच्छी प्रकार से जानते होंगे, कोचिंग में हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं। 10-50 बच्चे नहीं, हज़ारों बच्चे को बैचेज होते हैं। और सभी बड़ी बड़ी कोचिंग है, हमारे मध्य प्रदेश की बड़ी बड़ी कोचिंग है, खासकर इंदौर की, जबलपुर, ग्वालियर, बड़ी बड़ी कोचिंग है इन शहरों में। इन शहरों में बच्चे गांव से जाते हैं, पैसे लेके जाते हैं, फीस जमा करते हैं, उसके बाद रूम रेंट से रहते हैं और फिर पढ़ाई करते हैं। तो ज़्यादातर ये होता है कि बच्चे जब छोटे शहर से बड़े शहर में जाता है, तो खासकर कुछ बच्चे जो होते हैं, लगभग मैं ये कहना चाहूँगा 80 से 90% तक बच्चे गलत रास्ते
पर चले जाते हैं। 10 से 15% ही बच्चे होते हैं वो सफल होते हैं। सही बात है, सब लोग जानते हैं कि ज़्यादातर बच्चे भटकते हैं, और भटकने का मतलब ये है वो अपनी जो राह है उसको भूल जाते हैं और गलत रास्ते पर चढ़ पाते हैं, क्योंकि शहर बड़े हैं, बड़ी गलियां हैं वहाँ की, बड़े लोग दिखते हैं, तो मन जो होता है ना वो विचलित हो जाता है वहाँ जा कर के। लेकिन जो अपना लक्ष्य बना कर जाते हैं वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। जो ऐसे बच्चे होते हैं उनको मोटिवेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। उनने देखा है, मिडिल फैमिली से हैं, अच्छे पढ़ते हैं, ऐसा में बड़ी फैमिली के बच्चे भी अच्छे पढ़ते हैं, कुछ ऐसी बात नहीं है। लेकिन एग्रीकल्चर में वही छात्र जाते हैं, ज़्यादातर गांव से होते हैं, ऐसा ग्रामीण बच्चे ही शहर की तरफ एग्रीकल्चर ज़्यादातर लेते हैं। आजकल तो एक क्रेज़ बढ़ रहा है एग्रीकल्चर का, शहरी बच्चे भी एग्रीकल्चर की ओर जा रहे हैं कि एग्रीकल्चर का स्कोप अच्छा है, और इसमें रोज़गार भी काफ़ी बेहतर मिल रहा है बच्चों को, इसलिए अब एग्रीकल्चर की ओर बढ़ा जा रहा है। क्योंकि इंजीनियरिंग कंप्लीट हो चुका है, मेडिकल लाइन भी कंप्लीट हो चुकी है, अब सिर्फ एग्रीकल्चर एक ऐसा क्षेत्र बचा हुआ है जो खाली पड़ा हुआ है, और जिसमें अभी आगे आने वाले समय में बहुत बेहतर काम होने वाला है। और बच्चे यहाँ तक है, सबसे ज़्यादा क्रेज़ जो बढ़ने वाला वो एग्रीकल्चर का ही बढ़ेगा आगे चल के, और ये 10 साल के अंतर्गत एग्रीकल्चर में इतने सारे रोज़गार होंगे कि ढूंढे ढूंढे बच्चे एग्रीकल्चर के नहीं मिलेंगे। अब मेन बात यह है कि हम किस प्रकार से तैयारी करें। देखो, सबसे पहला मैंने पॉइंट बनाया कि आपका एक लक्ष्य होना आवश्यक है। लक्ष्य की बात अगर करते हैं हम लोग, हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ही होना चाहिए। अगर MPPAT की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, MPPAT के नोट्स आपने लिए हैं, MPPAT की आप कोचिंग कर रहे हैं, तो बच्चों आपका सिर्फ एक लक्ष्य के MPPAT हमको निकालना है, किसी भी कंडीशन में निकालना है। जब तक ये मानसिकता आपकी नहीं बनेगी कि बहुत सारे बच्चे दूसरा ऑप्शन देखने लग जाते हैं कि MPPAT नहीं निकलेगा तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फलाना का। देखो, ये अगर सोच लोगे ये तो तब भी सोच सकते हो जब टेस्ट आपका क्वालिफाई नहीं होगा। तो आप ऐसी सिचुएशन ही मत पालो ना कि MPPAT टेस्ट ना निकले। टेस्ट निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, जब तक दिमाग की ये मानसिकता नहीं बन जाती कि हमारे लिए सिर्फ MPPAT है। यदि हमने ये निकाल दिया तो हमारी लाइफ बन जाएगी। सही बात है, यदि आपने टेस्ट निकाल दिया तो आपका गवर्नमेंट जो कॉलेज है उसमें एडमिशन हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। जो भी समय मिल रहा है, समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि इसका आप लोग अच्छी प्रकार से सदुपयोग करोगे तो बिल्कुल 100% मैं आपसे कहूँगा, 100% नहीं 200% समझ लीजिए, आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दिमाग में बिल्कुल मानसिकता ये बना लीजिए, टेस्ट निकालना ही है। अगर ये मानसिकता नहीं बनाते तो मैं तो ये कहता हूँ आप ना तो कहीं जाइए, कुछ फिर तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर मानसिकता जब तक दिमाग में ये नहीं घुस जाता कि भाई सिलेक्शन लेना है तो ही सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो पहले तो ये बना लीजिए, आपका लक्ष्य एक होना चाहिए, MPPAT निकालना है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। दूसरी बात, एकाग्र होकर पढ़ें, सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें। देखिए, दूसरा पॉइंट मैंने इसलिए बनाया है, एकाग्र का मतलब होता है कि एकचित्त होकर के हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हमारा पढ़ाई पे ध्यान होना चाहिए। ज़्यादातर आज की डेट में देखो, सोशल मीडिया जो है ना, जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप है, इंस्टा है, इन सब चीज़ों से हम लोग भटके जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा भटक रहे हैं। क्योंकि इन चीज़ों में जो चीज़ें होती हैं, बस रील्स देख रहे हैं आजकल हम लोग बस सिर्फ टाइम पास टाइप का कर रहे हैं। तो देखो, टाइम पास नहीं करना है हमें, यदि आगे बढ़ना है, यदि हमको टेस्ट को क्वालिफाई करना है, तो जितना हो सके सोशल मीडिया से दूरी बना लीजिए। यदि सोशल मीडिया से आप लोग दूरी नहीं बनाएंगे तो मैं ये कहता हूँ कि ये आपकी सफलता में एक समझ लीजिए अड़ंगा डालने वाली है। सोशल मीडिया जितना हो सके दूरी बना ले। मोबाइल का यूज कीजिए, मैं इतना नहीं कहता, मोबाइल का यूज करने का एक समय बनाइए, निश्चित कर लीजिए। अगर आपको यूट्यूब से पढ़ना है, यूट्यूब पर बहुत सारे अच्छी वीडियो अच्छे पढ़ाते हैं लोग, तो वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आप फालतू चीज़ें हैं उनसे जितना हो सके बच जाइए। देखिए, 2 महीने की 3 महीने की बात है, 2-3 महीने यदि आप लोग इन सब चीज़ों से दूरी बनाए रखोगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। ये चीज़ आप ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट मैंने बनाया, हमेशा सकारात्मक रहें, नकारात्मक मित्रों से दूरी बनाए रखें। देखिए, पॉजिटिव रहिए, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है पॉजिटिविटी। अपने आप पे भरोसा रखना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, और ये अपने आप पे भरोसा कब रखा जा सकता है, तब हम सकारात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव का मतलब ये है, ये हमेशा दिमाग में सोचिए, पॉजिटिविटी दिमाग में ये होती है कि हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, बिल्कुल मैं इस PAT टेस्ट को निकाल सकता हूँ। देखो, और ये पॉजिटिविटी और सकारात्मकता कब आती है दिमाग में? जब आती है जब हमारी तैयारी अच्छी चलती है। जब हम तैयारी अच्छे से करते हैं, बेहतरीन तरीके से मेहनत करते हैं, 8-8 10-10 घंटे हम पढ़ते हैं, तो हमको अपने आप में ऐसा लगने लगता है
कि बिल्कुल अब हमारा टेस्ट निकल जाएगा, बिल्कुल हम इस टेस्ट को क्वालिफाई कर देंगे। तो आप मेहनत करें, सकारात्मक रहें, बिल्कुल हाँ मैं टेस्ट निकालूंगा, बिल्कुल निकालूंगा, बिल्कुल ऐसा प्रकार का आप सोचें। और नकारात्मक मित्रों से दूर रहें। बहुत सारे आपको नेगेटिव आपके मित्र भी होंगे, मिलने जुलने वाले लोग भी आपके हो सकते हैं नेगेटिव। नेगेटिव लोग कौन से होते हैं? वही लोग, अरे ये तुझसे नहीं हो पाएगा, अरे ये तेरी बस की बात नहीं है, तू मत करे, अरे तू क्या करेगा। इस प्रकार की जो लोग होते हैं आपके आसपास, उनसे जितना हो सके दूरी बना के रखें, है ना। वो लोग कहते हैं अरे ये कठिन होता है, अरे ये नहीं निकलता है, अरे इसको 2-2 साल लगते हैं, 1 साल लगता है। इस प्रकार के जो लोग होते हैं ना, इनसे जितना हो सके दूरी बना लें, क्योंकि ये लोग जो है हमें आगे नहीं बढ़ना देखना चाहते कि ये लोग आगे बढ़ें। इस प्रकार के लोगों से जितना हो सके दूरी बना लें। आप बिल्कुल सही रास्ते पर चलें, मेहनत करें, सफलता अवश्य मिलेगी, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, जो भी आपने नोट्स लिए हैं और नहीं लिए हैं तो अभी ले लें। बहुत सारे बच्चे ने ले लिए, बहुत मैं तो बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारे बच्चों ने नोट्स खरीद लिए हैं और अब वो मेहनत में लग गए होंगे। नहीं लगे होंगे तो अब लग जाना इस वीडियो के बाद। चौथा है टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करें। देखो टाइम टेबल की बात मैंने इसलिए रखी है क्योंकि यदि टाइम टेबल हमने नहीं बनाया, टाइम टेबल से हम लोग नहीं पढ़े, तो ये समझ लीजिए सिलेक्शन लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक एक समय बनाएं आप लोग के, क्योंकि आप देख रहे हो 6 सब्जेक्ट है, वैसे देखा जाए तो 6 सब्जेक्ट है। देखो पीसीएमबी जो होता है एलिमेंट ऑफ साइंस, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, और इधर हमारा पशुपालन और फसल उत्पादन तो है ही। तो एक 6 सब्जेक्ट का जो है तो 6 घंटे तो हमको प्रॉपर पर डे पढ़ना ही पढ़ना है। 6 के अलावा आप 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तो ज़्यादा अभी हो जाएंगे, 10 घंटे तक आप लोग दे सकते हैं पढ़ाई के लिए। और टाइम टेबल बना लीजिए, मुझे 1-1.5 घंटा ये पढ़ना है, और जो टफ होता है उसको ज़्यादा पढ़ें आप लोग, जो इजी आपको जल्दी समझ में आ रहा है उसे समय कम दें, क्योंकि वो हम लोग बाद में जल्दी से कवर भी कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे उल्टा होता है हमारे साथ, जो हमें ज़्यादा समझ में आता है हमारा जो आपकी पढ़ाई में मन सबसे ज़्यादा उसी सब्जेक्ट में लगता है जो हमें ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। मन ठीक है लगता है क्योंकि वो समझ में आ रहा है, लेकिन कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये टफ सब्जेक्ट होते हैं जिनमें मन थोड़ा सा कम लगता है, तो उन पर ज़्यादा फोकस करें। और सिलेक्शन हमें सभी सब्जेक्ट करवाएंगे, सभी सब्जेक्ट को कॉमन लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट में ही लगे रहे, पशुपालन में मन लग गया तो पशुपालन पढ़ते रहे, नहीं। उसके लिए समय बनाइए, 1-1.5 घंटे का समय उसको दीजिए, 1-1.5 घंटे समय उसे दीजिए, 1-1 घंटे बाकी और सब्जेक्ट को दीजिए। इस प्रकार का आप टाइम टेबल बनाएंगे तो आप जरूर सफल होंगे। और हाँ, एक दिन निश्चित कर लें आप लोग कि हमें 8 दिन का पूरा शेड्यूल बनाएं, ये हमको रखना है पूरा। सुबह का दिनचर्या से पूरी दिनचर्या आपकी सेट होना चाहिए एक टाइम टेबल के अनुसार। टाइम टेबल से पढ़ोगे, बिल्कुल समय से पढ़ोगे, तो बहुत अच्छा आप लोग करोगे, सिलेक्शन आप 100% लेकर आओगे। देखो मुझे खुशी होगी, मुझे खुशी इस बात की होगी कि बच्चों ने नोट्स मुझसे खरीदे और बाद में आपने सिलेक्शन पाया, तो बहुत खुशी होगी बेटा मुझे। आपके माँ बाप को भी बहुत खुशी होगी। देखिए हम आप लोग पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो? कि आगे चल के कुछ बेहतर कर सको, इसलिए आप लोग पढ़ रहे हो। देखिए अपने लिए पढ़ो, मैं तो कह रहा हूँ अपने माता पिता के लिए पढ़े हो। आपसे बहुत उम्मीदें लगाए रखी हैं बेटा आपके माँ बाप ने कि मेरा बेटा या मेरी बेटी पढ़ कर के मेरा नाम रोशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और हर कोई माता पिता, जितने भी माता पिता हैं, सब यही चाहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी मुझसे बेहतर करे, हमसे हमसे बेहतर कर सके, बस यही उनकी सोच होती है। तो उनके सपनों को साकार करने के लिए आप लोग लगन से, मेहनत से काम करें, बिल्कुल मेहनत से पढ़ाई करें, लापरवाही ना करें, मक्कार ना बने। देखिए ये समय आपके लिए समझ लीजिए गोल्डन चांस है। अगर आप 2 से 3 महीने नहीं पढ़े तो आपके जितनी भी आपने मेहनत सब पे पानी फिर जाएगा और साल आपका ख़राब होने की हो। फिर आप कहीं और एडमिशन लेने की सोचने लग जाओगे, कहीं बीए करने लग जाओगे, कहीं कंपटीशन के उसमें घुस जाओगे, कुछ नहीं कर सकते आप लोग। इसलिए मैं आपसे बस यही आपको मैं सलाह देना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ो, मेहनत करो, जी जान लगा के मेहनत करो, और बस मैं एक ही उद्देश्य बनाओ, सीएटी, पीएटी और पीएटी, मतलब क्वालिफाई करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, सिलेक्शन लेना है और ले सकते हो। देखिए आप जैसे ही बच्चे सिलेक्शन लेते हैं, बहुत सारे बच्चे तो कोचिंगों में गए होंगे, कोचिंग का तो नाम है, घूम रहे होंगे, मार्केटों में घूमेंगे, ये देखेंगे दुनियादारी देखने में निकाल देंगे 2-3 महीने। तो दुनियादारी से अपन को कुछ लेना देना नहीं है, अभी सिर्फ हमें हमारी पढ़ाई पर फोकस करना है और जी जान से पढ़ाई करना है। देखो ये लक्ष्य अगर नहीं बनाया आपने ना तो बहुत पछताओगे आप लोग। बना लीजिए 2 से 3 महीना। जिन बच्चों ने नोट्स ले लिए हैं वो अच्छी प्रकार से पढ़ाई करें, जिन्हें नहीं लिए हैं वो ले लें, ले लें। 1,000 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं बच्चे, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार रुपये बच्चे अभी साल साल भर तैयारी, 1-1 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं, साल साल भर से तैयारी कर रहे हैं। तो जो बच्चे 2 से 3 महीने में अगर जी जान से मेहनत कर लेते हैं तो उनको साल भर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
₹1000 का काम है, आप PDF ले लीजिए, लोभ लालच ना करें। देखो थोड़ा सा तो खर्च करना पड़ता है, आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं। मैं ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, जिसकी समस्या है पैसे की ज़्यादा ही समस्या है, मैं उसका सॉल्यूशन भी कर रहा हूँ, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसलिए आप लोग पढ़ें, और मुझसे अगर किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो बिल्कुल, कैसे भी पढ़ाई से संबंधित कोई भी आपको समस्या आ रही तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर मैंने दे ही रखे हैं, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, सबकी हेल्प हो। मेरा उद्देश्य यही है कि जो गांव ग्रामीण बच्चे हैं, देखो मैं भी एक गांव से ही हूँ, है ना। जो ग्रामीण बच्चे हैं, अच्छा पढ़ नहीं सकते, अच्छे कॉलेजों में एडमिशन नहीं ले सकते, बड़े बड़े कॉलेजों में, स्कूल में, प्राइवेट में नहीं पढ़ सके, तो उनके लिए मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो लोग पढ़ें, किसी भी कंडीशन में पढ़ें, चाहे कुछ भी हो, वो सिलेक्शन लें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने गाँव का नाम रोशन करें, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए बच्चों, ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा था, ये ज़रूरी था क्योंकि आपने नोट्स तो ले ली हैं, अब पढ़ना कैसे है ये बताना बहुत ज़रूरी था। फिर भी यदि किसी को समस्या आती है किसी भी टॉपिक से, किसी मतलब आपको कहीं भी कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, मन नहीं लग रहा है, तो आप मुझे बेफिक्र होकर कॉल कीजिए, मैं आपको पूरी जो भी आपकी समस्या होगी उसका निराकरण करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।